Hello everyone, I welcome to all of you on this channel. My name is Raj. डेली वोकैब इंग्लिश करते हैं अभी, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये वोकैब होएगी, ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होंगे या फिर कुछ द हिंदू की वोकैब भी शामिल कर रखे हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा ट्राइट, एडजेक्टिव है ये, इसका मतलब होता है घिसे पिटे, हैकनेड भी कहते हैं इसको, इसकी मीनिंग है ये। तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं, बैनल या फिर क्लिस्ड, एंटोनिम्स में ओरिजिनल होगा इसका। और इसका एग्जाम्पल सेंटेंस हम देखते हैं, दिस पॉइंट में नाउ सीम ओब्वियस एंड ट्राइट। तो ट्राइट्स का मतलब होता है घिसे पिटे। देखते हैं सेकंड नंबर, एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है अनुचित लाभ उठाना, टेक एडवांटेज ऑफ। इसको सिनोनिम्स देखते हैं, मेक यूज ऑफ या फिर एब्यूज। एंटोनिम्स इसका ट्रीट फेयरली। सेंटेंस इसका देखते हैं क्या बनेगा, दीज वर्कर्स आर एट पर्टिकुलर रिस्क ऑफ बीइंग वर्क प्लेस। तो एक्सप्लॉइट का मतलब होता है अनुचित लाभ उठाना या किसी का एक्सप्लॉइटेशन करना है, जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं शोषण करना जिसको कहते हैं। क्वेश्चन इसका नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर, आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब होता है प्रकोप या कोई चीज़ सहसा फूट पड़ना, एकदम से फट पड़ना, कोई जैसे बीमारी आदि। इरप्शन होता है इसका। सिनोनिम्स देखते हैं, फ्लेयर अप, अपसर्ज। एंटोनिम्स इसका देखते हैं, पैसिफिकेशन। और इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं, द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड प्रोवोक टू बी मैसिव। तो हमारा आउटब्रेक जो है, इसका जो है मीनिंग होती है प्रकोप या कोई चीज़ एकदम से फट पड़ना। 4 देखते हैं इसका, अपीज। अपीज का मतलब होता है शांत करना, कॉन्सिलिएशन, कॉन्सिलिएट। सिनोनिम्स इसका देखते हैं, प्लेकेट, पैसिफाई। एंटोनिम्स इसका प्रोवोक। इसी से रिलेटेड एक सेंटेंस देखते हैं, अमेंडमेंट्स हैव बीन एडेड टू अपीज लोकल प्रेशर ग्रुप्स। इसी प्रकार इसका 5th देखते हैं मीनिंग, डिसिपेट का मतलब होता है गायब हो जाना। ये एक वर्ब होती है जिसको डिसअपियर भी कह सकते हैं। इसका सिनोनिम्स होगा वैनिश या फिर इवेपोरेट। और इसका एंटोनिम्स होगा ग्रो। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। पर जाने से पहले इसका सेंटेंस देखते, द कंसर्न शी हैड फेल्ट फॉर हिम हैड होली डिसिपेटेड। तो 6 नंबर देखते हैं अब यहाँ पर इसका, एक्स्ट्राडाइट वर्ब होती है, प्रत्यार्पित करना होता है इसका, किसी को सौंपना भी होता है। जैसे अभी रिसेंटली इंडिया को म्यांमार ने आतंकवादी सौंपे हैं कुछ, जो उन्होंने गिरफ्तार किए थे। और उसी प्रकार इंडिया जो है नीरव मोदी को प्रत्यार्पित करने की कोशिश कर रहा है, तो उसी को एक्स्ट्राडाइट कहते हैं। डिपोर्ट जिसको बोलते हैं, सिनोनिम्स होगा इसका हैंड ओवर या फिर रिपेट्रिएट। एंटोनिम्स इसका होगा होल्ड। और इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं एक्स्ट्राडाइट से, ही विल बी एक्स्ट्राडेटेड फ्रॉम द यूएस टू कनाडा टू फेस क्रिमिनल चार्जेज देयर। तो एक्स्ट्राडाइट का मतलब होता है प्रत्यार्पित करना या फिर सौंपना। नेक्स्ट होता है बिजार, और कई जगह इसको बिजारे भी कहते हैं। इसका मतलब होता है विचित्र, और ये एडजेक्टिव होता है। स्ट्रेंज जिसको कहते हैं, सिनोनिम्स इसका होगा पिक्यूलियर या फिर ओड। एंटोनिम्स इसका होगा ऑर्डिनरी। एग्जाम्पल इससे रिलेटेड बनेगा, वी हैड टू फेस अ बिजार सिचुएशन। तो बिजार्स का मतलब होता है विचित्र, जो एडजेक्टिव होता है। 8 नंबर देखते हैं इसका। 8 नंबर पे कामार्ड्री, इसका मतलब होता है सौहार्द, फ्रेंडशिप जिसको कहते हैं। सिनोनिम्स इसका होगा कॉमार्डशिप या फेलोशिप, कॉमार्डशिप, फेलोशिप। एंटोनिम्स इसका होगा सॉलिट्यूड। एग्जाम्पल इससे रिलेटेड कैसे बनेगा, आवर कॉमार्ड्री इज एविडेंट टू एवरीवन। 9 नंबर देखते हैं वोकैब, सर्टेनिटी नाउन होता है, ये निश्चय होता है, इसका मतलब पक्का। कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं, सिनोनिम्स इसका बनेगा कन्विक्शन या फिर सर्टिट्यूड। एंटोनिम्स इसका अनसर्टेनिटी। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल जो बनेगा, शी न्यू विद सर्टेनिटी दैट ही इज डेड। लास्ट देखते हैं इसका 10 नंबर,
मार नाम के वर्ब होती है, इसका मतलब होता है बिगाड़ना या खराब करना, जिसको स्पॉइल भी कहते हैं। इसका सिनोनिम्स होगा रूइन या फिर इम्पेयर, और इसी का एंटोनिम्स जो होगा इम्प्रूव। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं हम। वोयलेंस मार्ड ऑल द न्यू ईयर सेलिब्रेशंस। तो वोयलेंस की वजह से जो न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन है वो खराब हो गया, बिल्कुल रूइंड हो गया, मार्ड हो गया। तो ये था हमारा एपिसोड नंबर 1 वोकैब का। इसी प्रकार जो है ना नई नई वोकैब्स के बारे में हम जानेंगे। तो इससे रिलेटेड वोकैबलरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।